आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। लोकसभा चुनाव में उत्तराखंड की 5 सीट से कुल 63 प्रत्याशियों ने नामांकन किया। आज की जा रही है नामांकन पत्रों की जांच। गृह सचिव दिलीप जावलकर ने प्रदेश में लोकसभा चुनाव को सकुशल संपन्न कराने के लिए पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। चुनाव जब्ती प्रबंधन प्रणाली के तहत राज्य में अब तक 3 करोड़ 60 लाख रुपए जब्त किए गए। और राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने राज्य के विकास और प्रगति में विश्वविद्यालयों की भूमिका को महत्वपूर्ण बताया। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं व्याख्या चंदोला और अब समाचार विस्तार से। लोकसभा चुनाव में उत्तराखंड की 5 सीट से कुल 63 प्रत्याशियों ने नामांकन किया है। सबसे अधिक 21 नामांकन हरिद्वार लोकसभा सीट से हुए हैं। गढ़वाल से 13, टिहरी से 11, नैनीताल उधम सिंह नगर से 10 और अल्मोड़ा सीट से 8 उम्मीदवारों ने नामांकन पत्र भरे हैं। नामांकन के अंतिम दिन कल 37 प्रत्याशियों ने नामांकन भरे। आज नामांकन पत्रों की जांच की जा रही है और शनिवार तक नामांकन वापस लिए जा सकते हैं। शनिवार को नामांकन वापसी की समय सीमा खत्म होने के साथ ही लोकसभा चुनाव के लिए उत्तराखंड से उम्मीदवारों की कुल संख्या स्पष्ट होगी। राज्य के गृह सचिव दिलीप जावलकर ने प्रदेश में लोकसभा चुनाव को सकुशल संपन्न कराने के लिए पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। पुलिस मुख्यालय देहरादून में आयोजित बैठक में गृह सचिव ने अधिकारियों के साथ लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर विचार विमर्श किया। उन्होंने आदर्श आचार संहिता की मानक संचालन प्रक्रिया एसओपी का गहनता से अवलोकन कर निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित कराने पर जोर दिया। श्री जावलकर ने सोशल मीडिया पर प्रसारित कानून व्यवस्था, चुनाव आदि संवेदनशील पोस्ट, फेक न्यूज की नियमित रूप से निगरानी किए जाने और भ्रामक पोस्ट के तत्काल खंडन की कार्रवाई करने के निर्देश दिए। बैठक में पुलिस उप महानिरीक्षक अपराध एवं कानून व्यवस्था पी रेणुका देवी ने प्रस्तुतिकरण के माध्यम से आगामी लोकसभा चुनाव में कानून व्यवस्था के मुद्दों से गृह सचिव को अवगत कराया। साथ ही चुनाव से संबंधित अब तक पुलिस द्वारा की गई विभिन्न कार्रवाई से अवगत कराया। उधर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक अभिनव कुमार ने कहा है कि उत्तराखंड शासन और पुलिस विभाग एक टीम के रूप में काम करने के लिए संकल्पित है। उन्होंने कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव मां पूर्णागिरी मेला, बैसाखी मेला, स्नान पर्व, 4 धाम यात्रा सहित अन्य महत्वपूर्ण आयोजनों को सकुशल कराने की चुनौती रहेगी। उत्तराखंड पुलिस इस चुनौती से प्रभावी रूप से निपटेगी। लोकसभा चुनावों को लेकर सशस्त्र सीमा बल के प्रदेश में नियुक्त नोडल अधिकारी व उप महानिरीक्षक संजीव यादव ने देहरादून के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के साथ बैठक की। बैठक में चुनाव के दौरान सशस्त्र सीमा बल की तैनाती के साथ ही राज्य के संवेदनशील और अति संवेदनशील स्थानों पर सुरक्षा को लेकर विस्तार से चर्चा की गई। इसके अलावा इन स्थानों पर चुनावों से पहले फ्लैग मार्च और अन्य गतिविधियों की रूपरेखा भी तैयार की गई। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर प्रदेश में चुनावी जब्ती प्रबंधन प्रणाली ESMS के तहत अभी तक 3 करोड़ 60 लाख रुपए जब्त किए हैं। देहरादून में आयोजित प्रेस वार्ता में राज्य के अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी विजय कुमार जोगदंडे ने बताया कि अभी तक सबसे अधिक 81 लाख रुपए की हरिद्वार में जब्ती हुई है। इलेक्शन सीजर मैनेजमेंट सिस्टम ESMS को प्रभावी किया था और ESMS के अंतर्गत अभी तक 3 करोड़ 60 लाख का सीजर अभी तक पूर्ण हुआ है, जो हमारी कल तक की रिपोर्ट उसके आधार पे। इसमें सबसे ज़्यादा जो सीजर हुआ है वो 81 लाख का हरिद्वार में, 71 लाख का उधम सिंह नगर में और 67 लाख का देहरादून में सीजर हुआ है। जो कंपोनेंट वाइज सीजर का जो जानकारी हमको मिला है उसमें NDPS एक्ट के मामलों में 1 करोड़ 91 लाख का सीजर हमने पाया हुआ है। एक्साइज का जो सीजर हुई है वो 1 करोड़ 3 लाख की सीजर हुई है इस अवधि में, और जो कैश का सीजर हुआ है 48 लाख का अभी तक हमने करने में सफलता पाई है। अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि निर्वाचन टीमों को पोलिंग बूथ तक लेने के लिए जिन वाहनों का इस्तेमाल किया जाएगा, इस बार उनका किराया बढ़ाया गया है। पोलिंग पार्टियों के साथ जाने वाले वाहनों के चालकों को रहने और खाने की व्यवस्था संबंधित जिला निर्वाचन अधिकारियों के माध्यम से की जाएगी।
लोकसभा चुनाव के लिए आगामी 19 अप्रैल को 100% मतदान के लिए चमोली जिले के विभिन्न हिस्सों में स्वीप कार्यक्रम के तहत जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। स्वीप के तहत जिले के थराली, कर्णप्रयाग, गौचर, पोखरी, नंदप्रयाग, गोपेश्वर, पीपलकोटी और जोशीमठ में विभिन्न स्वयं सहायता समूहों की ओर से मतदाता जागरूकता अभियान चलाया गया। इस दौरान समूह के सदस्यों ने मतदाताओं को मतदान की शपथ भी दिलाई। इसके अलावा बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग के साथ ही ग्रामीण संपर्क मार्गों, सरकारी भवनों और सार्वजनिक स्थलों पर जागरूकता संबंधी बोर्ड लगाकर जागरूकता अभियान भी चलाया गया। ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार के लिए आप हमारे फेसबुक पेज आकाशवाणी समाचार उत्तराखंड और ट्विटर हैंडल @AIRnews_DDN को फॉलो कर सकते हैं। ये समाचार यूट्यूब चैनल आकाशवाणी समाचार उत्तराखंड को सब्सक्राइब कर सुने जा सकते हैं। साथ ही ये समाचार आकाशवाणी की वेबसाइट www.newsonair.gov.in/उत्तराखंड पर भी उपलब्ध हैं। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने राज्य के विकास और प्रगति में विश्वविद्यालयों की भूमिका को महत्वपूर्ण बताया है। राजभवन में निजी विश्वविद्यालयों के कुलपतियों के साथ बैठक में राज्यपाल ने सभी निजी और राजकीय विश्वविद्यालयों के आपसी समन्वय पर जोर देते हुए विश्वविद्यालयों की सर्वोत्तम प्रथाओं को आपस में साझा करने और उपलब्धियों का प्रचार प्रसार करने को कहा। उन्होंने विश्वविद्यालय के कुलपतियों से प्रदेश में महिला स्वयं सहायता समूहों द्वारा बनाए गए उत्पादों की पैकेजिंग और ब्रांडिंग के लिए सहयोग करने की अपेक्षा की। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालयों को विभिन्न सामाजिक और आर्थिक समस्याओं के समाधान के लिए शोध व अध्ययन को बढ़ावा देना चाहिए। बैठक में कुलपतियों द्वारा उनके विश्वविद्यालय में अपनाई जा रही सर्वोत्तम प्रथाओं, उपलब्धियों, राज्य के विशिष्ट विकास पर विश्वविद्यालयों द्वारा किए जा रहे अनुसंधान व शोध पर जानकारी दी। साथ ही आर्थिक रूप से कमजोर छात्र छात्राओं के लिए विश्वविद्यालयों द्वारा किए गए प्रयासों की जानकारी भी दी। उधम सिंह नगर जिले में आज मोटरसाइकिल सवार 2 बदमाशों ने नानकमत्ता गुरुद्वारा कार सेवा प्रमुख बाबा तरसेम सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी। पुलिस महानिदेशक अभिनव कुमार ने कहा कि घटना की जांच के लिए पुलिस मुख्यालय ने एक SIT का गठन किया है, जिसमें STF और स्थानीय पुलिस के अधिकारी शामिल होंगे। उन्होंने कहा कि पुलिस इस मामले को जल्द सुलझाएगी और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। निश्चित रूप से ये बहुत गंभीर घटना है। नानकमत्ता गुरुद्वारा हमारे प्रदेश के सबसे प्रमुख धार्मिक स्थलों में से एक है और वहां पर घुसकर जिस तरह से ये हत्या की गई है, ये हमारे लिए बड़ी चिंता की बात है। घटना की सूचना मिलते ही वहां पे तुरंत वरिष्ठ अधिकारी वहां मौके पे पहुंच गए हैं। SSP ऑलरेडी मौके पे पहुंच चुके हैं और DIG कुमाऊं है, वो भी मौके पे पहुंच रहे हैं। इस घटना की जांच पड़ताल के लिए एक SIT का पुलिस मुख्यालय द्वारा गठन किया गया है, जिसमें STF के लोग रहेंगे और स्थानीय पुलिस के भी अधिकारी उसमें रहेंगे। और इस STF को कहा गया है कि इस केस को टॉप प्रायोरिटी पे लेके इसके सभी पहलुओं की गहनता से जांच करें और हमें न सिर्फ उन हमलावरों को आइडेंटिफाई करना है, पर अगर इस हत्या के पीछे कोई और बड़ा षड्यंत्र या साजिश है, उसका भी हमें पर्दाफाश करना है। घटनास्थल पर पुलिस ने अतिरिक्त पुलिस बल लगाया है। पुलिस महानिदेशक ने घटना के बाद सिख समुदाय से शांति बनाए रखने की अपील की है। देहरादून मिलिट्री स्टेशन में सैनिक अस्पताल व स्थानीय स्वास्थ्य संगठन ने उत्तराखंड सब एरिया के तत्वावधान में सेना के जवानों के लिए क्षय रोग पर एक गोष्ठी का आयोजन किया। इस अवसर पर कर्नल आलोक गुप्ता ने जवानों को क्षय रोग जैसी गंभीर बीमारी और उससे होने वाली स्वास्थ्य समस्याओं के बारे में जानकारी दी। लेफ्टिनेंट अभिमन्यु शर्मा ने बताया कि क्षय रोग एक संक्रामक बीमारी है जो आमतौर पर फेफड़ों पर असर करती है। ये शरीर के अन्य हिस्सों जैसे मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी में फैल सकती है। इस अवसर पर स्वास्थ्य प्रदर्शनी का भी आयोजन किया गया। गोष्ठी में सेना के सभी पदों के 100 से अधिक लोगों ने भाग लिया। मौसम विभाग ने राज्य के विभिन्न हिस्सों में अगले 3 दिन गरज के साथ बारिश और ओलावृष्टि का अनुमान जताया है। मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून से प्राप्त जानकारी के अनुसार इस अवधि में प्रदेश के कुछ स्थानों में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से आंधी भी आ सकती है। विभाग ने आंधी का येलो अलर्ट जारी करते हुए लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
लोकसभा चुनाव में उत्तराखंड की 5 सीट से कुल 63 प्रत्याशियों ने नामांकन किया। आज की जा रही है नामांकन पत्रों की जांच। गृह सचिव दिलीप जावलकर ने प्रदेश में लोकसभा चुनाव को सकुशल संपन्न कराने के लिए पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। चुनाव जब्ती प्रबंधन प्रणाली के तहत राज्य में अब तक 3 करोड़ 60 लाख रुपए जब्त किए गए और राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने राज्य के विकास और प्रगति में विश्वविद्यालयों की भूमिका को महत्वपूर्ण बताया। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।